बेइज्जती करेंगे, लेकिन अभी इसे पोस्टपोन कर लेते हैं। अभी इस लड़ाई को जो विक्टिम एस्पिरेंट है वर्सेस एसएससी रहने देते हैं, ठीक है। और हम कोई री एग्जाम की डिमांड नहीं कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि री एग्जाम में 300 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, वो तुम अपनी 80 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच के दे देना। कमाल की बात है कि गणित के लोग ये कह रहे हैं कि 80 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच करके 300 करोड़ रुपए कैसे दिए जा सकते हैं, मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूं। अरे मान लेते हैं 4 साल में 80 करोड़ की बिल्डिंग 150 करोड़ की भी हो गई है, तब भी 150 करोड़ शॉर्ट पड़ रहा है, तो तुम अपनी रेंज रोवर बेच के दे देना भाई। फिर बताओ, ये बिना मतलब की बात है, पर्सनल अटैक करना, व्हाट द हेल इज दिस। और अगर आप पे पर्सनल अटैक किया जाता है तो वो अटैक नहीं है। आप हर बार ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि बिना सेलेक्ट हुए भी अच्छा पढ़ाया जा सकता है, और कौन मना कर रहा है भाई। यहां जो बंदा सेलेक्ट हो रहा है और वो अपने बारे में कह रहा है, अगर मैं तुम्हारी बता रहा हूं, तुमने एक सिंगल पोस्ट भी ले ली होती तो तुम 2500 तो रील बना देते उस पर। और अगर कोई बच्चा सेलेक्ट हो गया, किसी बंदे ने वर्दी दिखा दी या हमने बोल दिया कि हम 4-5 बार सेलेक्ट हुए, तो तुम्हें ये बात इतनी क्यों चुप जाती है? ठीक है, आज के बाद हम ये भी नहीं बोलेंगे कि सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। आप क्योंकि घमंड में इतना चूर हैं कि आपको अपनी कमियां दिखती नहीं। इतना अच्छा भला प्रोटेस्ट चल रहा था, बढ़िया सब कुछ जा रहा था, आपने बीच में आके कह दिया कि कोई स्कैम ही नहीं है। बच्चा पूरा एकदम पागल हो गया, हुआ है नहीं हुआ, हुआ है नहीं हुआ, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे भाई, ये कैंपेन मैं अपने लिए चला रहा हूं क्या कि सपोर्ट अभिनय शर्मा, अभिनय शर्मा माफी मांगो, ऐसे कैंपेन चला रहा हूं क्या? मैंने ऐसे तो कभी आज तक नहीं चलाए। मैं गधा हूं क्या जो ट्विटर पे आके रिजर्वेशन के बारे में अपनी 2-4 डायलॉगबाजी लिख के और कंट्रोवर्सी क्रिएट करूंगा? मेरे को अकल है कहां क्या लिखना है। ऐसी थोड़ी मैंने बाल पकाए हैं। ये कैंपेन इसलिए चला रहे हैं ताकि सारे स्टूडेंट का फ्यूचर ठीक हो। टीचर यहां अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि एनालिसिस करवाने के लिए पेपर होने के 15 मिनट बाद तो पीपीटी रेडी होके आ जाती है। अब तो ऐसा लगता है कि बच्चों से कमा के क्वेश्चन खरीदे जाते हैं, और खरीदे जा रहे हैं, ये सच्चाई है। जब ये मामला भी आगे बढ़ेगा और एसएससी या कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे ये मामला पहुंचेगा, तो वो बुला के पूछेगी कि तू 15 मिनट में भाई कैसे करवा रहे थे क्वेश्चन, तुम्हारे पास कहां से आ रहे थे, वो प्रूफ दिखाओ। एनालिसिस में वो भी कोई इतने एग्जैक्ट क्वेश्चन भेज देता था इनको भाई। चलिए खैर, अभी इस बात को यहीं रहने देते हैं। बात आती है मुद्दे पे और प्रूफ पे। जैसा कि आप जानते हैं कि सीजीएल 2024 में हाई वैकेंसी होने के बावजूद भी 153 प्लस कट ऑफ गई है। कुछ कैटेगरीज हैं जिनमें कट ऑफ थोड़ी कम हुई है, क्योंकि उन कैटेगरीज में इंजीनियर्स नहीं है। बेसिकली इंजीनियर सिर्फ यूआर कैटेगरी में ही है, बाकी कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि उनकी कट ऑफ कम गई है। इंजीनियर से कट ऑफ बढ़ जाती है। मैं आपको फिर कुछ रोल नंबर्स दिखाता हूं जो लगातार सेलेक्ट है। आप दोबारा देखिए अगर आपको अभी तक नहीं दिखा है तो। जैसे आप देखेंगे 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रोल नंबर लगातार सेलेक्ट होना। 7 रोल नंबर लगातार सेलेक्ट होना। क्या प्राइमा फसाई ये नहीं दिखता कि यहां पे झोल हुआ है कुछ? कोई भी बेसिक जज साहब भी होंगे ना, जिनको एजुकेशन या एसएससी के बारे में नॉलेज नहीं होगी, वो भी बता देंगे। लग तो रहा है कि 7 बच्चे लगातार कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं। आप ये देखेंगे 4-4 बच्चों की तो ऐसी इतनी लिस्ट है, मैं आपको दिखाता हूं, लिस्ट भरी पड़ी है। और देखिए एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैंने ये सब डेटा तैयार नहीं किया है, कि मेरी टीम अपना काम नहीं करती कि मैं अपनी टीम से डेटा तैयार करवाऊंगा। ये सब बेकार की बात है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, स्टूडेंट्स ही हम लोगों को डेटा भेज रहे हैं। स्टूडेंट्स ने हम लोगों को एक्सेल सीट भेजी है। मैं कहूं मैंने एक्सेल बना के इतना डेटा बना दिया, इतना ना मेरे पास दिमाग है कंप्यूटर का, और ना ही हम लोग इसमें इतना लगते हैं। जब बच्चे ही भेज रहे हैं, क्योंकि उनको ज्यादा चिंता है, वो हमसे ज्यादा अच्छा डेटा निकाल के भेज रहे हैं। उन्होंने ये डेटा मुझे भेजा कि सर इतने बच्चे हैं जो लगातार सेलेक्ट है। 15-16 हजार बच्चे हैं, 15-16 हजार बच्चे हैं जो लगातार सेलेक्ट हैं, और ये एक बड़ा नंबर है। मैंने जैसे कहा था कि 10,000 बच्चे मुझे ऐसा लगता है इसमें फेक हैं, तो ये बात सच प्रतीत होती है कि हाँ 10,000 बच्चे हो सकते हैं कि फेक हो, क्योंकि डेटा 15-16 हजार बच्चों का है जो लगातार सेलेक्ट हुए। कई ऐसी बातें हैं जो बच्चे बोलते हैं फोन करके कि सर ये दोनों भाई थे, और ये दोनों भाई एक अलग कमरे में बैठ के पेपर दे रहे थे जो खन्ना खन्ना है, और दोनों भाइयों का सेम सिलेक्शन हो जाना और आगे पीछे बैठना, ये सब भी हमें शक पैदा करता है कि एसएससी में कुछ ना कुछ गड़बड़े हुई। आप ये रोल नंबर देखिए, ये मैंने कोई बनाए नहीं है, मुझे बच्चों ने बना के भेजे कि इतने रोल नंबर हैं जो लगातार सेलेक्ट हुए। 15-16 हजार बच्चों का डेटा है जो लगातार सेलेक्ट हुए हैं। ये 100% ये साबित करता है कि नकल हुई है। अब हम मुद्दे पे आ जाते हैं। अब इसका इलाज क्या है, कैसे चीजें सुधरेंगी, क्या होगा, ये आपने देखा भाई, ठीक है।
ये आप देखोगे अगर तो कहीं कहीं इतना गैप है कि 75 के बाद 161 बच्चों का गैप है, फिर सिलेक्शन हुआ है, 196 बच्चों का गैप है, 261, 302, 630, इस तरीके से गैप पे सिलेक्शन बाकी की लिस्ट में दिख रहे हैं। लेकिन 16,000 बच्चे ऐसे हैं जो इतने नजदीक नजदीक हैं, इतने करीब हैं, इतने उनके दिल मिल गए कि उन्होंने एक दूसरे से बिना मदद लिए दिल से दिल कनेक्शन बिठा के और पेपर निकाल दिया। ऐसा कैसे संभव है, आप मुझे बताइए। संभव नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। क्या खास है इन जीनियस स्टूडेंट्स में, एक ही सेंटर से इतने लगातार सिलेक्शन कैसे, मैं आपसे पूछना बता सकते हैं, आपके पास जवाब है। आप एक बात बताइए, CHSL जहां प्री की कट ऑफ 154 गई थी, वहां मेंस में लोगों के नेगेटिव नंबर, क्या ये नहीं दिखाता कि इनकी सेटिंग मेंस में नहीं हो पाई है? आप देखिए, ये CHSL की रैंक मित्रा की PDF है, मेरा इस पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं है, बट काफी बच्चों ने भेजी, मैंने कॉल पे बात की तो उन्होंने वेरीफाई किया कि ये सही है। इसमें काफी बच्चों के नेगेटिव मार्क्स हैं। जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वनडे एग्जाम्स में ही चीटिंग होती है, 2 शिफ्ट वाले में नहीं हो पाती है, कम हो पाती है, ये नहीं कह सकते नहीं हो पाती, क्योंकि CGL तो 2012 से 2 शिफ्टों में हो रहा है प्री और मेंस। पहले तो Tier 3 भी था पांडे जी, तब नकल नहीं होती थी। 2013 पूरा एग्जाम कैंसिल हुआ, 2017 कैंसिल होते होते बचा, नकल तब भी होती थी भाई, तब 3-3 टीयर में पेपर होते थे, तब नकल नहीं होती थी। आप बताइए, जहां CHSL की प्री की कट ऑफ 154 और मेंस में बच्चा माइनस में ला रहा है, यानी कि वो 154 कट ऑफ भी गलत थी, उसमें भी कहीं ना कहीं झूलता, ये कह सकते हैं, मानते हैं। अच्छा, एक चीज और लोग कह रहे हैं कि भैया इंजीनियर्स क्या सिर्फ जर्नल में है जिससे कट ऑफ बढ़ गई है? आप देखिए जरा, आप बाकी की कट ऑफ देखिए, EWS की कट ऑफ थोड़ी कम हो गई, अगर SC की कट ऑफ की बात करूं तो ऑलमोस्ट सेम है, पिछले साल और इस साल की बात कर रहा हूं। ST की 118 से 111, 7 नंबर कम हो गई। ESM की 100 से 69 रह गई। इनमें इंजीनियर्स नहीं है क्या, या इंजीनियर सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही होते हैं? ऐसा तो हमें नहीं पता इंजीनियर्स के बारे में, हम भी इंजीनियर हैं। देखिए, बात यह है कि क्लियरिटी चाहिए, री एग्जाम नहीं चाहिए। जिन सेंटर्स पे MTS का पेपर हुआ था, क्या उन पे CGL का पेपर नहीं हुआ? बताओ आप। और CGL में लोग ये कह रहे हैं कि आंख बंद करके या तुक्का लगाकर 120 नंबर आ जाते हैं। ये एक बहुत ही वाहियात और डीमोटिवेट करने वाला बयान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 50-60 नंबर तुक्का लगा के आ सकते हैं, 100 से ऊपर कूदना अपने आप में चैलेंजिंग हो। चाहे आपको पूरा पेपर भी आता हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, फिर भी 200 नंबर लाना असंभव सा है। इस बार भी जो हमारे यहां भी बच्चे हैं, उनके हाईएस्ट नंबर की बात करूं तो 174, 175, कोई कोई ऐसा है जो 180 से ऊपर है, वरना कोई भी नहीं है। यानी उस लेवल तक सोचिए, 153 और 160-65 के बीच में सारी जनता सिमट गई। हाउ इज इट पॉसिबल? यानी जो लोग और ज्यादा नंबर लेके आए हैं, वो 180, 190 वाले लोग, वो तो मुझे लगता है नकल से ही लेके आए हैं। मैं जब भी कोई मुद्दा उठाता हूं तो मेरे पास लॉजिक होता है और कुछ प्रूफ होते हैं, तभी मैं आकर बोलता हूं। ऐसा नहीं है कि कभी मैंने कोई भी ऐसा बयान किया हो जिस पे मुझे आके माफी मांगनी पड़ी हो। मैं ये कोशिश करता हूं ऐसा ना हो। पहले भी मैंने मोदी जॉब दो रोजगार दो चलाया था, 85 हजार बच्चा लाइव देखता था, बट मेरे शब्दों की मर्यादा उस वक्त भी रहती थी कि एक प्रधानमंत्री के लिए किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना है। कभी कही कि SSC के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, और फिर आके कहने लगे सॉरी SSC नो स्कैम। फिर कहीं ये कि डिमांड्स हैं SSC, और वो भी उसमें ऐसी डिमांड्स दिखा देना कि उसमें मुद्दा ही भटक जाए। आज भी मैं लोगों की वीडियो देख रहा हूं तो इतनी सारी डिमांड्स, मुद्दा ही भटक जाए। भाई अभी करंट लड़ाई SSC प्री 2024 की हाई कट ऑफ की है, जहां साफ साफ स्कैम दिख रहा है। कैसे दिख रहा है आप देखिए जरा। ये एक बच्चा जिसने 26 तारीख को कंप्लेन की, कहां जाकर के? SSC क्षेत्रीय निदेशक केंद्रीय क्षेत्र प्रयागराज में कंप्लेन की। ये बच्चा कहता है, इसमें मैं इसके नाम नहीं डिक्लेयर कर रहा हूं, बट इस बच्चे के ऑलरेडी सिलेक्टेड है और 180 नंबर इस बार भी प्री में आ रहे हैं। सविनय निवेदन है कि मेरा नाम ये है, और इसने पाया कि CGL 2024 के मेरे सेंटर पे, बनारस इसका सेंटर पड़ा था, और वहां पे क्या हुआ, जब ये सेंटर पे गया तो इसने देखा कि एक टीचर वहां सेंटर पे है। ये हैरान हो गया, इसने कहा गुरुजी आप यहां कैसे? और इसने देखा कि वो टीचर बच्चों का पेपर सॉल्व कर रहा है। अब कितने बच्चों का पेपर सॉल्व कर रहा है ये नहीं पता, बट इसने उस टीचर को पकड़ लिया। वो बोला मैं टीचर नहीं हूं। उसने बात को घुमाने की भी कोशिश की, बट इस बच्चे ने जाके कंप्लेन की और डेटा भी निकलवाया। इस बच्चे के, इसने डेटा क्या निकलवाया, इसने वहां पे इसका आधार कार्ड निकलवाया। ये कार्ड निकलवाया तो पता चला कि इसका आधार कार्ड और पैन कार्ड में फोटो सेम है, और दोनों में नाम अलग अलग था। एक इसका ओरिजिनल नाम था
और एक में जिस बच्चे का पेपर दे रहा था उसका नाम था। यानी शिक्षक भी सोचिए इस चीज में इन्वॉल्व है। ये सब डेटा मेरे पास है, अभी मैं खोल नहीं रहा हूं, अभी बस आपको बता रहा हूं कि ऐसी ऐसी चीटिंग हुई है। एसएससी मुझसे पूछती है तो मैं ये डेटा भी पब्लिक करूंगा, और ऐसा मेरे पास काफी डेटा है जिन लोगों ने पेपर दिया है। अब तुम सोच लो कि तुम्हारी स्यामत आने वाली है भाई साहब। अब एसएससी एग्जाम में बड़ा गड़बड़ झाला, 94 कैंडिडेट्स का बायोमेट्रिक डाटा और फोटो एक ही। ये गड़बड़ झाला कोई अब से नहीं हो रहा, ये न्यूज देखिए, यही गड़बड़ झाला है कि बायोमेट्रिक और डेटा में फोटो ही में ही घपला दिख रहा है। कौन किसका पेपर दे रहा है पता नहीं। ये भाई साहब है, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वर्दी भी है इनके पास। अब ये बच्चा इनको मैसेज करता है, आप ऐसा काम क्यों करते हैं? आप बच्चों को पढ़ाते हैं जॉब दिलाने के लिए और आप उसका हक मार रहे हैं। मैं चाहता तो हंगामा कर देता सेंटर पे, बट टीचर होने के कारण आपको छोड़ दिया। सम्मान है टीचर का, छोड़ दिया। भाई साहब पेपर दे रहे थे। इतनी सब ये बातें हुई हैं। ये कह रहे हैं कॉल पे बात कर लो, ये कह रहा है यू डिड टोटली रॉन्ग, सेटिंग में बैठे हो, ये गलत है। वो कह रहा है तुम्हें गलतफहमी हो गई है, कब आकर मिल सकते हो। ये इससे पूरी बात कर रहा है। अगर ये इन्वॉल्व नहीं होता तो ये इससे मिल कब सकते हो आकर के, इस तरीके की बातें नहीं करता। ये बंदा था, ये सेंटर पे पेपर दे रहा था और बच्चे ने आके इसको काफी समझाया कि तुमने ये गलत किया। एक बच्चे के लिए बहुत बड़े धक्के की बात है अगर कोई टीचर ही ऐसी बातें कर रहा है। और अब ये मिलने की रिक्वेस्ट भी कर रहा है। 10 मिनट ऑडियो कॉल पे बात भी हुई है, इस बच्चे ने रिकॉर्डिंग भी की है। वो रिकॉर्डिंग हम अभी पब्लिक नहीं कर रहे, जरूरत लगेगी तो कर देंगे, बट मैं ये बताना चाहता हूं कि स्कैम हुआ है। जो लोग ये कह रहे थे स्कैम के प्रूफ क्या है। अगर आपको और प्रूफ चाहिए भाई साहब, अभी तो हमारे पास आपके भी प्रूफ हैं, आप सोच नहीं सकते।